इंडिया से वापस आए तो एक बहुत ही मोटा खर्चा हो गया है कि जितना परसेंटेज था इट केम डाउन टू 58%। कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है यू कैनॉट इवन ओपन द डोर, आप अंदर एंटर ही नहीं कर सकते। सारा सामान मिल गया, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा। मुझे पता नहीं ये लीगल भी है कि नहीं है, बट आगे पीछे अलग अलग नंबर लगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज है फ्राइडे है और आज है महाशिवरात्रि। एज यू कैन सी ये मेरी कार नहीं है, दिस इज़ मॉडल एस, मेरे पास तो मॉडल वाई है। हम लोग अभी इंडिया गए हुए थे, इंडिया से वापस आए तो एक बहुत ही मोटा खर्चा हो गया है गाड़ी के अंदर, और मैं बताता हूँ अभी क्या हो गया है। लेकिन अभी मेरे को जाना है, तनिया ने एक लिस्ट बना रखी है, बट हाँ मेनली कुट्टू का आटा आएगा और फास्ट का बेसिकली सामान लेकर आना है। अभी जाते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, लेकर आते हैं और फिर मैं बताता हूँ स्टोरी कि क्यों ये मॉडल एस मेरे पास। अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक सड़क के ऊपर है ना, और क्योंकि अभी अभी इंडिया से आया हूँ तो एक सेकंड को मेरे को लगा, मैंने कहा यार शिवरात्रि करके आज बहुत ट्रैफिक है, फिर दिमाग में क्लिक किया भाई यहाँ पे काहे का। ऐसे चल रही है गाड़ी एकदम धीरे 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 धीरे। सो पहुँच गए इंडियन ग्रोसरी स्टोर, और गाड़ी का क्या हुआ है कि जिस दिन हम लोग पहुंचे, एक्चुअली स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है जब हम लोग इंडिया के अंदर ही थे। तो इंडिया के अंदर टेस्ला के अंदर क्या होता है, यू कैन ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑन योर बैटरी परसेंटेज कि कितनी बैटरी उसके अंदर यूज़ हो रही है। जैसे मोबाइल की बैटरी का परसेंटेज आता है, ऐसे ही आपकी गाड़ी की बैटरी का भी परसेंटेज आता रहता है। तो मैं उसके अंदर ट्रैक करके देख रहा था उसके अंदर, और अगर वो मेरे को था कि इफ़ इट गोज़ बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यूजुअली जितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग गए थे तो मैं 80% चार्ज करके गया था। तो यूजुअली इफ़ यू आर गॉन फॉर दिस लॉन्ग, मतलब 1-2 महीने तक कुछ नहीं होता उसकी बैटरी को, इट जस्ट रिमेन्स देयर टिल द टाइम आपने सारे जितने भी फीचर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, वो सब अगर आपने, हमारे गराज में खड़ी हुई थी तो इसलिए कोई चोरी चकारी का वो सब कुछ फीचर्स मेरे को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सेंट्री मोड वगैरह वो सब मैंने ऑफ कर रखा था। तो अगर सब कुछ ऑफ है तो बैटरी कंजम्पशन बहुत कम होती है, बहुत धीरे धीरे करके डिप्लीट होती है। तो मेरे को था कि जब तक हम लोग आएंगे तब तक के लिए वो बैटरी पूरी रहेगी, तो मैं उसका ट्रैक कर रहा था। बट 15-20 डेज बैक, हम लोग 40 डेज के लिए गए थे, बट 15 दिन पहले क्या हुआ कि जितना परसेंटेज था इट केम डाउन टू 58%, और 58% के बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया। और उसके बाद उसकी परसेंटेज कम होने का या कुछ भी जो है वो द ऐप कीप्स ऑन स्पिनिंग। नहीं तो मैं अपनी गाड़ी को कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से आई कैन कंट्रोल इट फ्रॉम माई मोबाइल डिवाइस इटसेल्फ। लेकिन 15 दिन पहले क्या हुआ, वो पूरा डिस्कनेक्ट हो गया और कुछ भी परसेंटेज ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता था उसके अंदर। तो मुझे लगा वैसे ही कोई कनेक्टिविटी कोई इशू हो गया होगा, मे बी बिकॉज जियो लोकेशन की वजह से कोई दिक्कत आ गई होगी, क्योंकि बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड यूएस, तो इसलिए शायद कनेक्टिविटी का कोई इशू आ गया होगा। मैंने अपने मोबाइल के अंदर भी क्या किया था कि जो ऐप स्टोर है वो मैंने स्विच कर दिया था, फ्रॉम यूएस टू इंडियन ऐप स्टोर स्विच कर दिया था। तो मैंने कहा मे बी शायद ऐप कुछ डिटेक्ट कर रही होगी कि आउटसाइड यूएस है क्या है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है चलो जब जाऊंगा तब उसके बाद देख लूंगा। 58% है, 10-15 दिन में जाने ही वाला हूँ, तो अब तक इतना कम हुआ है तो आगे तो और कितना कम होगा। बट मैं जिस दिन पहुंचा यहाँ पे, उस दिन तो भाई गाड़ी जो है वो लॉक। तो टेस्ला के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है, यू कैनॉट इवन ओपन द डोर, आप अंदर एंटर ही नहीं कर सकते गाड़ी के अंदर। तो मैंने चार्जिंग प्लग लगा रखा था। आप चार्ज जहाँ पे भी जिस पोर्ट के अंदर चार्ज होता है जो लगा रहता है, उसको खोलने के लिए भी यू नीड सम बैटरी टू बी इन देयर। अब वो भी उतनी भी बैटरी नहीं थी। फिर थोड़ी सी R&D करी, तो R&D करने पे पता लगा कि यू कैन जंप स्टार्ट योर बैटरी। तो बेसिकली 2 बैटरीज रहती हैं, 2 बैटरीज नहीं, बहुत सारी बैटरीज रहती हैं। टेस्ला इज फुल ऑफ बैटरीज, बट मेनली क्या है कि दरवाजा वगैरह और जो कंप्यूटर का सिस्टम जो आपका रहता है ना, कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए देयर इज अ डिफरेंट बैटरी, जो कि पहले थी 12 वोल्ट बैटरी। अब उन्होंने 2022 या 2023 मॉडल ऑनवर्ड्स उन्होंने 16 वोल्ट कर दी है। तो जितने भी लोगों ने रिसर्च कर रखी थी, R&D कर रखी थी, उन्होंने सब लोग बोल रहे हैं कि जंप स्टार्ट करो। जैसे नॉर्मल गाड़ी को जंप स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही उस बैटरी को भी, 12 वोल्ट बैटरी को भी तुम जंप स्टार्ट कर सकते हो। बट दैट कैन बी डन ओनली
ऑन द ओल्डर मॉडल्स। जो नए मॉडल हैं उसके अंदर कर ही नहीं सकते वो, और जो कर भी सकते हो उसके लिए बहुत ही हाई टेक्निकल स्किल्स चाहिए। उसको बर्न करो, उसके कवर को खोलो, तब फिर मैंने कहा यार इतना करूंगा तो कहीं उसके अंदर बैटरी जो वारंटी है वही ना वॉइड हो जाए। तो फिर थक हार के एट द एंड ऑफ द डे हमने फिर टेस्ला को फ़ोन किया और टेस्ला के सर्विस सेंटर में रिक्वेस्ट रेज करी। रात को वो आया। ठीक ही लग रही है। सारा सामान मिल गया, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और राजगिरी का आटा, घी, सब कुछ मिल गया। सिर्फ मेन आइटम रह गया है, आलू नहीं मिले, आलू अच्छे नहीं थे। आलू लेने के लिए अब दूसरे स्टोर में जा रहा हूँ। आलू और टमाटर, दो चीज़ें रह गई हैं। दूसरे स्टोर जा रहा हूँ, अब वो वहाँ से उठाऊँगा। इस टेस्ला की एक स्पेशल बात और है, पता नहीं ये 2 नंबरी का काम है कि क्या है बट इस टेस्ला के अंदर, ये तो किसी और की है खैर, बट इस टेस्ला के अंदर क्या है कि पीछे तो ये नंबर है, बट अगर आगे जाओ तो आगे ये नंबर है। पता नहीं मुझे पता नहीं कि ये लीगल भी है कि नहीं है, बट आगे पीछे अलग अलग नंबर लगे हुए हैं। चलो, आलू और टमाटर दोनों सब कुछ मिल गया। नाउ लेट्स गो होम। लेकिन घर जाने से पहले एक जगह पे और रुकना है। गाड़ी जो है ऐसे करके टो करके ले गया। फिर वो आया, उसने सब कुछ ट्राई किया, जंप स्टार्ट करने का ट्राई किया, वो जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। तो जंप स्टार्ट बेसिकली एक्चुअल जंप स्टार्ट नहीं, एक्चुअल बैटरी को चार्ज करने के लिए नहीं, लेकिन जंप स्टार्ट करके जो आगे की फ्रंक रहती है ना, टेस्ला की आगे का जो बोनट रहता है, वो खोलने की उसने कोशिश करी कि अगर वो खुल जाता है तो उसके बाद फिर ही कैन ट्राई अदर थिंग्स। बट वो उसके बाद उसने जब ट्राई किया तो वो भी नहीं खुला उससे। तो इवेंचुअली उसको टो करके लेके जानी पड़ी, कार टो करके ले गया है। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई न्यूज़ ही नहीं आई। फिर मैंने टेस्ला को वापस मैसेज किया उसके मैसेंजर के ऊपर कि भैया गाड़ी लेके गए थे, सही बंदा लेके गया है कि नहीं लेके गया है, उसके बाद क्या स्टेटस है उसका। तो आया कि वी आर स्टिल डायग्नोजिंग इट, वी आर स्टिल लुकिंग इनटू इट कि क्या इशू है क्या नहीं है। बट कल उनका मैसेज आया फिर कि इट्स गोना टेक मोर देन 1 वीक, अभी 1 हफ्ता और लगेगा उस गाड़ी को रिपेयर करने के अंदर। एंड वी आर इन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कंप्यूटर, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। और पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट 1 हफ्ते तक गाड़ी अब उन्हीं के पास रहेगी। तो जब ये आया तब फिर मैंने उनको मैसेज किया कि भैया हमारा तो एक गाड़ी के बिना बड़ा काम नहीं चल रहा है। तो उन्होंने अपने आप ही मैसेज कर दिया कि डू यू वांट जस्ट लेट अस नो। एक जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसने मुझे मैसेज किया कि जस्ट लेट मी नो इफ़ यू नीड अ लोनर कार। तो मैंने कहा भैया हाँ, लोनर कार तो चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर उसके अंदर दिक्कत ये हो गई है कि गाड़ी, मैंने बताया ना कि गाड़ी खुल नहीं सकती है, तो खुल नहीं सकती तो उसमें इवान की जो कार सीट है वो उसी वाली कार के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। जो दूसरी वाली कार है सिविक के अंदर जो इंस्टॉल्ड है कार सीट, वो छोटी वाली है। मतलब जब इवान छोटा था तब वो वाली कार सीट यूज़ करते हैं हम लोग। उसको इमरजेंसी में कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं उसको, लेकिन आई डोंट थिंक इवान उसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो इसलिए बड़ी वाली कार सीट जो है वो खाली टेस्ला के अंदर ही इंस्टॉल्ड है, और उसका दरवाज़ा खुल नहीं रहा था तो निकाल नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद उसको मैसेज किया है कि मैं अपनी अगर खुल रही है, एटलीस्ट अगर कार खुलने की पोजीशन में आ गई है तो कैन आई गेट माई कार सीट। तो अब चलते हैं टेस्ला के शोरूम, जाके उठाते हैं वहाँ से। टेस्ला का शोरूम और सर्विस सेंटर साथ में ही है। तो भैया कार सीट तो मिल गई है, कार सीट लगा भी दी है, ईवान की फिक्स कर दी है। और मेरी कार का स्टेटस तो वही है, अभी भी पार्ट्स अभी है नहीं इनके पास अवेलेबल, तो इन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं, पता नहीं कब तक के लिए आएंगे। टेंटेटिव ये है कि नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे, बट तब तक के लिए तो वेट ही करना पड़ेगा। एटलीस्ट आई हैव अ लोनर कार, तो कम से कम इससे काम चल रहा है अपना, बढ़िया है। अब जाके देखता हूँ, अंदर साइबर ट्रक खड़ा हुआ था, लेकिन मैं पहले अपनी उसको ही देखने के लिए चला गया, अपनी कार का स्टेटस देखने के लिए और ये कार सीट लेने के लिए। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट अब जाके देखता हूँ, अंदर खड़ा हुआ तो है साइबर ट्रक एक।
देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा, इसको खोलने के लिए ये ऐसे, ओके, इफ आई प्रेस इट देन इट ओपन्स। वाओ, ऑल द वे डाउन, नाइस। टायर ही इतने खतरनाक है। अच्छा, यू हैव टू प्रेस दिस और उसके बाद फिर हल्का सा खुलेगा अपने आप ही। तो ये बंद हो गया। अब उसके बाद अगर खोलना है तो प्रेस दिस और ये अपने आप हल्का सा दरवाज़ा खुल जाएगा। देन यू ओपन इट। अमेजिंग। कोई कुछ और है ही नहीं, हैंडल कुछ नहीं है, जस्ट प्रेस दिस एंड इट विल ओपन। टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल है। मैं तो एस को ही इतना कॉम्प्लिकेटेड समझता हूँ कि एस के अंदर ही उसको दबा के देन द हैंडल कम्स आउट। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर सीधे बटन है, पूरा दरवाज़ा ही बाहर निकल कर आएगा। अभी बच्चे बैठे हुए हैं अंदर, इसलिए मैं अंदर देख नहीं रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बच्चे हटेंगे तब मैं थोड़ा अंदर से देखता हूँ। लग तो बहुत अल्टीमेट रहा है यार। इसके टायर, बाई गॉड, इसके टायर ही इतने खतरनाक हैं। पता नहीं इसके अंदर वीडियो के अंदर जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट इट इज़ टू बिग। एकदम ही फ्यूचरिस्टिक है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अल्टीमेट। भाई देसी के बच्चे हैं, उतर ही नहीं रहे गाड़ी के अंदर से। सबके सब 3 बालक हैं, तीनों के तीनों चढ़े पड़े हैं अंदर से, उतरने के लिए ही राजी नहीं है। मैं लेट हो रहा हूँ तो इसलिए आई विल हैव अ पीक इनसाइड लेटर ऑन, बट अभी तो निकलते हैं घर की ओर, पहले ही लेट हो गए हैं। बट अमेजिंग यार, क्या ट्रक बनाया है। मतलब कोई सी भी गाड़ी बनाता है एकदम ही फ्यूचरिस्टिक बनाता है, लेकिन ट्रक तो ऐसा बनाया है ना। मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया, उसका जो वाइपर रहता है, जो गाड़ी के 2 वाइपर है ना, जैसे उसके अंदर, वो इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक ही वाइपर लगा हुआ है। भैया खतरनाक है। इलॉन मस्क जी ऑलमोस्ट ठुकने वाला था, हॉर्न बजा दिया अंकल ने, बहुत अच्छा किया। भैया मंदिर की पार्किंग के अंदर ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है, पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। 2 राउंड आगे पीछे मार लिए हैं पार्किंग ढूंढने के लिए, अब तक पार्किंग नहीं मिली है। जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। 1 राउंड और मार के आएंगे घुमा के, तब देखते हैं पीछे पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती है। बट भैया बिल्कुल पार्किंग नहीं है, शिव जी के सारे भक्त आ गए एक दिन में ही। और जेब में ही है लिटरली, सबसे आखिरी वाली पार्किंग सबसे आखिरी में ही लगाई है, इतना घूम घूम के भी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इंडिया जाके इसकी सब आदतें एकदम खराब हो गई है। इंडिया के अंदर कार सीट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये आराम से कार के अंदर खड़ा होकर अपना मस्ती करता हुआ जाता था। अब इसको आदत ही नहीं है कार सीट के अंदर बैठने की, इतने दिन के अंदर अंदर अब इसको लग रहा है कि भैया कार सीट के बिना ही खड़े हो गए, बड़ी मुश्किल से बैठ रहा है अब। तो भैया शिवरात्रि पे भीड़ होती है, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं होती अरवाइन के अंदर, स्पेशली इतना रश और इतनी देर वेटिंग के अंदर लाइन में लगने के बाद। लेकिन दर्शन अच्छे हो गए और बहुत अच्छी तरह दूध और जल चढ़वा रहे थे आराम से, अपने आप ही खुद उन्होंने अपना अरेंज कर रखा था। वेरी गुड अरेंजमेंट, ओवरऑल बहुत अच्छे दर्शन हो गए। जय भोलेनाथ। प्रसाद था, प्रसाद फलहार भी था, जिनका फास्ट खाना जो है वो टू गो बॉक्सेस के अंदर दे रहे थे, बट हमने लिया नहीं, हमने लिया नहीं। ठीक किया, हम लोग पहले ही पूरे जब से ट्रैवल किए हैं तब से ही हम लोग इतनी तबीयत खराब लेकर आए हैं, तो इसलिए इट इज़ बेटर कि घर का ही खाएंगे।
बस अब घर निकलते हैं, आज का काम हो गया पूरा। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, और हम मिलेंगे कल, जब हमको, कल तो नहीं लेकिन हाँ जब हमारी गाड़ी मिलेगी तब उसके बाद देखते हैं कल गाड़ी का क्या सीन होना है क्या नहीं होना है। तो चलो, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। एक बार बंद कर दिया, उसके बाद मेरे को सुनाई दिया कि इवान बोल रहा है बाय। इवान बाय बाय। इतना इतना एहसान मार के बाय कौन बोलता है। चलो बाय।